ओके सो हेलो गाइस। तो बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि इस टॉपिक पे भर भर के व्यूज आते हैं। तुम सारे बच्चों को और गजब आ जाता है ये टॉपिक का नाम सुन के, क्योंकि तुम लोग इस टॉपिक से बहुत रिलेट कर पाते हो या फिर करने की कोशिश करते हो। अगर कोई यूट्यूबर इस टॉपिक पे वीडियो डाले तो हाँ, स्कूल। यस। अरे बेटी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, स्कूल के ऊपर वीडियो देख रहा था। हाँ हाँ, तो मेरी स्कूल लाइफ ज्यादा कुछ खास नहीं रही है। जनरली मैं अपने स्कूल के टाइम पे सुबह 4:30 को उठता था, जिसके बाद मैं एक इंग्लिश ट्यूशन जाता था जहाँ पे मैं और स्कूल के बहुत सारे बच्चे आते थे और वो टीचर तब मेरी बहुत ही सुटाई करता था। मैं लिटरली पूरे नींद में होऊंगा और वो टीचर पूछेंगे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज सर आप क्या बोल रहे हो? यू ब्लडी रास्कल कम हियर। और फिर जोर जोर से सुटाई होती थी मेरी तब। तो 4:30 से 5:30 तक इंग्लिश ट्यूशन होने के बाद मैं घर आता था, जिसके बाद सुबह के 7 बजे मैं संस्कृत ट्यूशन जाता था। बड़को टीचर आप क्या बोले? बालोचोद। यही सब तुझे अच्छे से सुनाई देता है ना? अरे लेकिन आप बोले ही क्यों? मैं लिटरली मजाक में नहीं कर रहा। अब मेरी टीचर लिटरली एक बार ऐसे ही गाली दे दी थी पढ़ाते वक्त गलती से। हाँ, तो 7 से 8 संस्कृत ट्यूशन होने के बाद मैं घर जाके आधे घंटे सोता था और फिर स्कूल जाने की तैयारी करता था। फिर सुबह के 10 से शाम के 4:30 तक स्कूल, लिटरली पूरी झंड जिंदगी। फिर मैं घर आके जोर जोर से रोता था। दी एंड, वीडियो एंड। नहीं वीडियो एंड नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, देखो चुपचाप अभी। हाँ, तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ मुझे स्कूल में क्या क्या खुशी मिलती थी। आधे घंटे का लंच ब्रेक, जिस टाइम पे मैं लड़कियों के साथ थोड़ी बकचोदी और 10 रुपए का चिप्स या फिर 15 रुपीज का पेटीज खाता था। खुशी नंबर 2, जब किसी की और किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी मुस्कान पे लाइन मारने की? हाँ मैं तो देखूंगा भाई, वो मेरी है मेरी, तेरी नहीं, वो मेरी है मेरी, नहीं मेरी है मेरी, मेरी 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 मेरी। मजा आ रहा है। वैसे मुस्कान ट्यूशन के बाद पेटिस खाने चले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खुशी नंबर 3, जब कोई टीचर और किसी लड़के की सुताई करे। हाँ, तो मेरे स्कूल में नॉर्मल सुताई तो पढ़ाई के लिए टीचर्स डेली कर करके थक चुके थे। मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ अलग लेवल की सुताई, लाइक अपनी शर्टलेस की फोटो लड़कियों को भेजना जस्ट बिकॉज वो थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करती थी और बाद में उस लड़की की मम्मी ने अपनी बेटी की फोन पे वो फोटो देख ली थी। इतनी हिम्मत तेरी, अपनी नंगी फोटो लड़कियों को भेजता है? हाँ सॉरी सर, गलती होगी और कभी भी नहीं भेजूंगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स, जो सिर्फ मुझे मेरे ही स्कूल से नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन स्कूल से हैं। तो बचपन से ही मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। आई नो तुम में से बहुत सारे हो जिनको बचपन में स्कूल जाना पसंद होगा, बट मुझे नहीं था, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाता था। मेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से एफ हो जाती थी। मुझे स्कूल और कॉलेज के सिस्टम का पॉइंट ही समझ नहीं आता था। लाइक मैं अभी अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर पे हूँ और मैं तुम्हें सेफली ये कह सकता हूँ कि 90% पढ़ाई जो मैंने अपने 10th और 12th के बाद की है वो हमारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक नागावर जैसी जिंदगी जीने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बेकार है। लाइक जो बेसिक एजुकेशन है वो तो ऑब्वियसली जरूरी है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस एजुकेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स और ग्रेड्स ही तुम्हें डिफाइन करती है। ए ग्रेड अच्छे बच्चे, ई ग्रेड गधे नालायक अनपढ़ BCMC MCVC वाले बच्चे। और बहुत सारे बच्चे अपने ग्रेड्स और मार्क्स को देखकर बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर तुम देखो तो तुम्हारे मार्क्स या फिर तुम्हारे ग्रेड्स बस एक नंबर या फिर एक लेटर ही है और वो चीज तुम्हें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट वो करती है, बहुत जोर से करती है। पढ़ाई के लिए लिटरली दुनिया में बहुत सारे बच्चे अपनी जान दे देते हैं, वही लेटर या नंबर जो तुम्हारे टूथपेस्ट या फिर चड्डी बनियान के कवर पे होता है। छी 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 छी, हे राम इतना गंदा जोक। मत रो दादी जी, मत रो, ऐसे गंदे जोक्स नहीं मारूंगा मैं, सॉरी। वेट, मेरी तो दादी ही जिंदा नहीं है, साली बुढ़िया हट। ओके, तो 11th क्लास में एक बार मेरा एक केमिस्ट्री टेस्ट होता है, जिसके लिए पूरे साल मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है, क्योंकि जब भी मैं उसको पढ़ने बैठता था मेरी हालत कुछ ऐसी होती थी। चैप्टर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग बहुत बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो, लेकिन तुम जब ये सब बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और बाद में तुम्हें वो सब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, वो सब्जेक्ट का तुम्हारे इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, मगर फिर भी उसको लेकर तुम्हें जज किया जाता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओगे तभी तो उसको पढ़ने का मन होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। यस, तो मैं केमिस्ट्री टेस्ट के दिन बहुत ही पैनिक करने लगता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है। टीचर क्वेश्चन पेपर पकड़ के आ ही रहे होते हैं, मेरी गांड जोर से फट रही होती है, लेकिन उसी मोमेंट पे मुझे आता है एक बहुत बड़ा खतरनाक आइडिया। मैं लिटरली पूरे क्लास के बेंच पे बेहोश होने की एक्टिंग करता हूँ।
और नीचे गिरने के बाद वो सब मान भी जाते हैं और उसी दिन मुझे एग्जाम देने से छुट्टी भी मिल जाती है। तो उस दिन रात को मैं अपने एक दोस्त से टेस्ट के पेपर्स मांग देता हूँ, मगर अगले दिन मैं टेस्ट पे फिर से फेल हो जाता हूँ क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे देते हैं और एग्जाम में मेरी गांड फट जाती है। तो फेल होने के कुछ दिन बाद टीचर मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाता है और मेरे पापा को बुलाते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जानबूझ के देना नहीं चाहता या दे नहीं पाता, वो मुझे पता नहीं, मगर ओहो। तो पापा मुझे घर जाके समझाते हैं, बेटे बस एक ही सब्जेक्ट पे फेल हुआ है तो ये तुझे फिर से एक चांस देंगे, तो तू कुछ भी करके पास हो जा। तो अगले दिन जब मैं क्लास आता हूँ, एक टीचर मुझे पूरी क्लास के सामने बोलते हैं कि सारे बच्चे क्लास के हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, गधे से गधे बच्चे भी, मगर तुम्हें तो मन ही नहीं होता। तो बताओ क्यों है ऐसा? अगर तुम्हें बाकी लोगों के कंपैरिजन में इम्प्रूव होने में टाइम लगता है तो तुम में ही गलती है, तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम में कुछ मेंटल इलनेस है। ये सब बात कंप्लीट नॉनसेंस है। लाइक मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स को जो अपने बच्चों के दिमाग में ये सब टॉक्सिक बिलीव्स डालते हैं। मुझे बताए, तुम्हें बताए, मैं बहुत ही डम हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे रह के अभी खुश हूँ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, तुम्हें बस समझने में टाइम लगता है। एक बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है बड़े होने के बाद एक रोबोट की तरह जीने के लिए, जो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे ग्रेड्स, ये सब रियल लाइफ में मैटर ही नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हें हो जो इन सब चीजों को वैल्यू देते हो क्योंकि तुम्हें बचपन से ही वैसा बोला गया है। तो जब मुझे एक रोबोट की तरह जबरदस्ती पढ़ने को बोला गया, मैं पागलों की तरह होने लगा क्योंकि अगर मैं रोबोट नहीं बना तो 11th क्लास में फेल कर देंगे वो मुझे। तो मैं दिन रात तब पढ़ने लगा, बट अंदर से तब मैं और कुछ भी करने को तैयार था पढ़ाई को छोड़कर। ये क्या कर रहा हूँ मैं? फोकस रोहित, फोकस, कॉन्सेंट्रेट। मैं खुद से नफरत करने लगा, मैं खुद को क्वेश्चन करने लगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? बट स्टिल मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया और मैं फिर से फेल हो गया। मैंने दिन रात पढ़ाई की मैम, मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। लाइक हाँ, बहुत बुरा लगता है जब तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो बट तुम स्टिल अपना बेस्ट देते हो और एटलीस्ट उतना बेस्ट जितना तुम्हें पास होने के लिए काफी हो, मगर बाद में ग्रेडिंग सिस्टम तुम्हें बोलती है कि तुम फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मगर इवन तब भी मुझे अंदर से थोड़ा पता था कि ये सब मार्क्स वगैरह सब बेकार है, ये सब चीजें हमें मैटर नहीं करनी चाहिए। सरप्राइजिंगली तब जब मैं रोया, वो टीचर तब मेरा रिएक्शन देख के तब मुझे और एक चांस देते हैं एग्जाम देने का। सुन, आज एग्जाम नहीं हुआ, घर भाग जा, कल आके फिर से एग्जाम दे देना। और मैं फाइनली 50 मार्क रख के पास हो जाता हूँ और तब वो 50 मार्क भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ, मैं नाचने लगता हूँ। और मेरे इतना टाइम यूट्यूब करने से मैंने एक चीज सीखी है कि अपने प्रोग्रेस को, चाहे वो जितना भी छोटा या बड़ा हो, उसको हमेशा सेलिब्रेट करो। तुम्हें 100 सब्सक्राइबर मिला, सेलिब्रेट करो। तुम्हें 1 सब्सक्राइबर मिला, सेलिब्रेट करो। तुमने एक नया दोस्त बनाया, सेलिब्रेट करो। तुमने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई, सेलिब्रेट करो। तुमने बैंक से चोरी की, 2 मर्डर किया बट स्टिल तुम पुलिस से बच गए, सेलिब्रेट करो। मे